संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मुनि राजों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से साधक अपनी साधना को क्रम से आगे बढ़ाता हुआ आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। आज हम इस सामायिक पाठ के माध्यम से ज्ञान का वरदान स्वरूप 11वें नंबर का काव्य है, उसे जानेंगे और उसे समझेंगे कि वास्तव में आचार्य अमित गति स्वामी ने किस प्रकार से उस सम्यक ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार से उन्होंने सम्यक ज्ञान के स्वरूप को जाना है। आज हम ज्ञान का महत्व तो जान रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी होना चाहिए उस ज्ञान से हम अनभिज्ञ हैं, उस ज्ञान से हम अछूते हैं, उस ज्ञान से हम कोसों दूर हैं। इसलिए बंधु, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है जो हमारे लिए हमारे स्वयं का पता हमें बता सके। यहाँ पर काव्य है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी। इतनी सुंदर बात इस काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, देवी हे माँ सरस्वती, चिंतित वस्तु दान है, मनोवांछित वस्तु को देने में चिंतित मणिषु, चिंतामणि रत्न के समान त्वाम, आपको वंदमानस्य मम, वंदन करने वाले मुझे बोधि समाधि, समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, शिव सौख सिद्धि और मोक्ष सुख की सिद्धि अस्तु हो। एक वाक्य में ही आचार्य महाराज ने वह सब कुछ मांग लिया। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति से देवता ने प्रसन्न होकर के कहा था कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो, पर शर्त है कि सिर्फ एक ही वरदान मांगना, मैं एक ही वरदान दूंगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा, भगवान जल्दी ना करें, अब एक ही वरदान मांगने के लिए कहा है तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे विचार करना पड़ेगा, मुझे कुछ समय तो दो सोचने विचारने के लिए। तथास्तु कह करके देवता अंतर्धान हो गए। वह व्यक्ति अपने घर गया और इस वरदान की चर्चा की कि मुझे एक ही वरदान मांगना है, तुम सब बताओ क्या मांगे, एक वरदान मांगना है तो क्या मांगे। माँ अंधी थी, माँ ने कहा, बेटे मेरे लिए आंखें मांग लो। पत्नी के पुत्र की इच्छा थी, उसने कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर आप पुत्र मांग लें तो बहुत अच्छा है।
और वह निर्धन था। उसकी अपनी इच्छा थी कि पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसके पालन पोषण के लिए धन भी तो जरूरी होता है। उसकी अपने धन मांगने की इच्छा थी। बहुत सोचता विचार करता रहा। आखिर एक दिन पुनः देवता ने कहा, तुम कह रहे थे कि सोच समझ के बताऊंगा, अब मैं पुनः आ गया हूँ, आप बताएं आप क्या मांगना चाहते हैं। आखिर था तो वो बानिया। उसने अपनी बानियाई बुद्धि लगाई और उसने कहा, आप एक ही वरदान देना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखे। देवता तो दंग रह गया। उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक ही बात में इतना सारा सब कुछ मांग लेगा। उसने एक वरदान में माँ के लिए आंखें मांग ली, पत्नी के लिए जो इच्छा थी संतान की उसे पुत्र मांग लिया। पुत्र होगा तभी तो पोता आएगा, पोता कहाँ से आएगा। और सोने की थाली में खीर खाते हुए देखे माँ तो धन होगा तभी तो सोने की थाली हुई। ठीक इसी प्रकार आचार्य अमित गति स्वामी ने एक ही वरदान माँ जिनवाणी से मांगा और कहा, माँ जिस प्रकार चिंतामणि रत्न उसके समक्ष हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है, तो हे माँ सरस्वती मैं भी आपसे मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए आपके चरणों में वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मुझ वंदन करने वाले के लिए समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि। मुझे सिर्फ समाधि की प्राप्ति हो, और समाधि की प्राप्ति कैसे होगी, जब परिणामों की शुद्धि होगी तभी तो समाधि होगी। समाधि कहते किसे हैं? जो आधि व्याधि और उपाधि से रहित होते हैं वो समाधि कहलाती है। आधि का मतलब होता है मानसिक विकार को आधि कहते हैं, शरीर के विकार को व्याधि कहते हैं, बुद्धि के विकार को उपाधि कहते हैं, और इन सब से रहित जो होती है वो समाधि कहलाती। आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि हुआ करती है। ऐसी समाधि को प्राप्त हो हे परमात्मा में, जिस समाधि के माध्यम से परिणाम शुद्धि, हमारे परिणामों की शुद्धि बनी रहे। बताइए कितनी बड़ी बात है हमें अपने परिणामों को भी संभालना। हम दूसरों को संभालने का ठेका ले लेते हैं, हम दूसरों को सुधारने का मन बना लेते हैं, कर्तृत्व बुद्धि में जीने लगते हैं, और कर्तृत्व बुद्धि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आचार्य श्री कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि नहीं, कर्तव्य बुद्धि रखो। कर्तृत्व बुद्धि में व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम सामने वाले को सुधार करके रहेंगे, हम सामने वाले को कुछ सिखा करके रहेंगे, लेकिन ये मान करके चलो कि हमें परमात्मा से कामना करना पड़ रही है कि हे परमात्मा हमारे परिणामों की शुद्धि बनी रहे। मतलब कहने का क्या है कि हमारे परिणाम भी हमारे बस में नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, कौन नहीं चाहता है कि मेरा आचरण अच्छा रहे, लेकिन
ऐसे कर्म के तीव्र उदय होते हैं, कर्मों के ऐसे थपेड़े होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी वो गलतियां, वो भूलें हमेशा से करते चले आ रहे हैं, अनादि काल से करते चले आ रहे हैं। और वो भूलें हमसे कब समाप्त होंगी इसका कोई अंत भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कोई छोर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोरोना का अंत समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब इसका अंत होगा, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये कोरोना जैसी क्रोध, मान, माया, लोभ कसाएं, ऐसी संक्रामक कसाएं हैं। जैसे कोरोना वाला व्यक्ति एक दूसरे को छू लेता है तो उसमें वही उसी प्रकार की बीमारी आ जाती है। उसी प्रकार सामने वाला जब गुस्से में होता है तो दूसरा भी गुस्से में आ जाता है, दूसरा भी गुस्से में शुरू हो जाता है, बात कहना प्रारंभ कर देता है। अगर हमारी सही साधना है तो सामने वाला कितना भी गुस्से में रहे, हम तो अपने आप को संभाले रखें। लेकिन नहीं, सामने वाले ने अगर संकल्प ले लिया है कि हम तुम्हें क्रोध करा के ही रहेंगे और वो क्रोध में होता है और तुम शुरू हो जाते हैं कुछ क्रोध करना, तो जीत किसकी हुई? उसकी जीत हुई कि तुम्हारी जीत हुई? उसने सोचा था हम तुम्हारे लिए क्रोध करा के ही रहेंगे और तुम क्रोधित हो गए, तुम क्रोध करने लगे, तो जीत तो उसकी हुई ना। जीत तब हमारी होती जब हम क्रोध कर्म का उदय होते हुए भी, ऐसे निमित्त मिलते हुए भी हम क्रोध ना करते। तो हमें अपने परिणामों को संभालने के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करना पड़ रही है कि हे परमात्मा, हमारे परिणामों की शुद्धि हमेशा बनी रहे। कब फिसल जाते हैं परिणाम हमें पता ही नहीं चलता, सोचते सोचते ही पता नहीं मन कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। हमारे परिणामों को हमें पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए यहाँ पर आचार्य अमित गति देव कहना चाह रहे हैं, परिणाम शुद्धि। हे परमात्मा, मुझे परिणामों में शुद्धि बने रहे, विशुद्धि बनी रहे, मैं इन कसायों के वशीभूत ना हो जाऊं और स्वात्मोपलब्धि, हाँ, जो हमारा स्वरूप है, जो मेरा स्वभाव है, क्या है मेरा स्वभाव? जानना देखना मात्र मेरा स्वभाव है। लेकिन हम कहाँ जानने देखने रूप हो पाते हैं? हम तो जान देख करके बिगड़ने का प्रयास करते हैं और बिगड़ते ही हैं। कोई चीज हमें अच्छी दिखती है, मुझे मिल जाए, कोई चीज मुझे बुरी लगती है, हमसे दूर हो जाए, बस यही तो हमारी परिणति हुआ करती है। और इसी परिणति के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। हमारा स्वभाव जो जानने और देखने रूप है, उस रूप हम रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्वात्मोपलब्धि। कितनी साधना करना पड़ती है स्वात्मोपलब्धि की, अपने स्वरूप को पहचानने की। अभी तो हम अपने स्वरूप को भी नहीं पहचान पा रहे। अभी तो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके लिए ही हम हकीकत मान करके जीते हैं, उसके लिए हम सब कुछ मान करके जीते हैं। मुझे लगता है ये ही मैं हूँ, इस प्रकार से ही मेरा स्वरूप है। तो हम अपने स्वरूप को भी अभी नहीं पहचान पाए हैं और कितने अहंकार हम पाल लेते हैं इन सब चीजों को प्राप्त करके, बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करके, बाहरी पदों को प्राप्त करके। इसलिए तो कहा है बुद्धि के विकार को उपाधि कहते हैं। यानी हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम वकील बन गए, ये तो बुद्धि का विकार है। और उसको पाकर के हम अहंकार करने लगते हैं, अपने बड़प्पन का अहंकार करने लगते हैं। और ये अहंकार हमारा इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे कभी कभी हम स्वयं नहीं पकड़ पाते हैं, हम अपने अहंकार को नहीं पकड़ पाते। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक बार एक भिखारी ने एक दरवाजे पर दस्तक दी भीख मांगने के लिए। अंदर से बहू आई,
उसने कहा चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। भिखारी आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो रास्ते में उस बहू की सासू माँ से मिल गई भिखारी को। उसने कहा अम्मा, मैं घर पर गया था, मैंने भीख मांगी थी, लेकिन बहू ने देने से इनकार कर दिया। सासू माँ ने कहा अरे इनकार कर दिया, चल मेरे साथ। वह घर उस भिखारी को लेकर के आई। सासू माँ अंदर गई, बहू को बहुत डांटा फटकारा और फिर बाहर आई। भिखारी से कहा जाओ, तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। तो भिखारी ने कहा अगर भीख नहीं देना थी तो यहाँ तक क्यों लेकर के आई? तो सासू माँ ने कहा बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करूंगी तो मैं ही करूंगी। तो अहंकार बंधु इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। इसलिए आपको मालूम होगी क्षमा सागर महाराज जी ने एक कविता लिखी और उसमें वास्तव में मनुष्य की उस कमी को उन्होंने बताया। उसमें वह भाव दिए कि मैंने सागर से कहा कि तुम बहुत गहरे हो। सागर ने लहराते हुए मुझसे कहा तुम मुझसे भी गहरे हो। मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बड़े तेजस्वी हो। सूरज ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा तुम मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी हो। मैंने आसमान से कहा तुम बहुत ऊंचे हो। आसमान ने मुझसे कहा तुम मुझसे भी ऊंचे हो। मैंने मनुष्य से कहा भाई तुम महान हो। मनुष्य ने झट कहा तुम ठीक कहते हो। ये मानव मन की कमी है। वास्तव में हम अपने आप को बहुत महान मान लेते हैं। थोड़ा सा भी हमें ज्ञान हासिल होता है और हमें लगने लगता है कि अब हमें बहुत कुछ आने लगा, हम बहुत कुछ जानने लगे। पर यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे मां जिनवाणी, मुझे इस ज्ञान के माध्यम से ख्याति पूजा लाभ की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो, अगर मुझे आपका वरदान प्राप्त हो, तो मुझे तो समाधि की प्राप्ति हो, सात्मोपलब्धि हो, शिव शौक सिद्धि हो, ये मुझे प्राप्त हो। कितने सुंदर भाव आज के जमाने में हमें इस गाथा को पढ़ करके प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है और कहाँ कहाँ की स्कीमें बनने लगती हैं, कहाँ कहाँ के उसके हवा में उड़ने वाले विचार, कल्पना में तैरने वाली कल्पनाएं उसकी शुरू हो जाया करती हैं। थोड़ा सा ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हम कितना अहंकार करते हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकृंड श्रावकाचार में 8 मद में सबसे पहले ज्ञान मद को रखा। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वल वृद्धिम तपोवपु। ये 8 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उनमें सबसे पहले ज्ञान को अहंकार के रूप में रखा। आचार्य श्री कहते हैं ज्ञान का अहंकार कैसा, ज्ञान है तो अहंकार कैसा, और अहंकार है तो ज्ञान कैसा। आचार्य श्री का कहना है कि जिस ज्ञान का तुम अहंकार करते हो, थोड़ी सी भी अगर तुम्हारे दिमाग की नस इधर की उधर हो गई तो सारा का सारा अहंकार तुम्हारा रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए बंधु, ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जीवन में वह नम्रता और विनम्रता आए जिससे हमें लगे कि वास्तव में
इनके जीवन में कितनी साधुता है, इनका ज्ञान कितना पहुंचा हुआ ज्ञान है, इनकी साधना कितनी पहुंची हुई साधना है। ऐसे ज्ञान को पा करके आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के अध्यक्ष कौन होते हैं? आचार्य हुआ करते हैं। लेकिन आचार्य श्री ने कल्पना कितनी अच्छी की कि जैसे वृक्ष फूल फलों से भरा हुआ होता है, जितनी ज्यादा उसमें फल होते हैं, फूल होते हैं, उतना उतना वह वृक्ष झुकता चला जाता है, अकड़ता नहीं है। उसी प्रकार उन श्रमणों के अध्यक्ष के अंदर ऐसे गुण हैं कि वास्तव में उनके जीवन को देख करके सारे के सारे लोग अपना समर्पण कर देते हैं। सारे के सारे लोग उनके इशारे में चलने के लिए तत्पर होते हैं, उनकी आज्ञा के लिए लालायत रहते हैं। हर क्षण हर पल उनके अंदर इस प्रकार के गुण हुआ करते हैं। तो बंधु, समय तो अपना पूरा हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उस नम्रता और विनम्रता को हासिल करें। इसलिए अपना थोड़ा सा समय ज्ञान के लिए भी दें, माँ जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए भी दें। अपने जीवन को अभी तो और ऐसा समय चल रहा है कि लोगों का समय ही नहीं हो पा रहा है पूरा। लॉकडाउन जैसी स्थिति में मुनि श्री प्रमाण सागर के पास बहुत सारे लोग जो विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, प्रश्न करते हैं, महाराज श्री अब ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास कोई काम ही नहीं रह गया है, आप हमारे लिए कुछ ऐसा बताएं स्वाध्याय करने के लिए जिसे हम समझ सके और अपने समय को भी उसका सदुपयोग कर सकें। तो महाराज श्री ने कहा कि चलो अब भी तुम्हें समझ में आया है कि हमें जिनवाणी माँ से जुड़ना चाहिए, सत साहित्य से जुड़ना चाहिए, स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। तो फिर शुरुआत तुम धर्म की करो, स्वाध्याय की करो, और तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर महाराज श्री ने उनके लिए वो विषय बताए। तो बंधुओं, हमें ऐसा फिर एहसास ही नहीं हो पाएगा कि अब हम कैसे समय काटें। हम समय काट रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम समय काट रहे हैं। लोगों से पूछो कि भाई आप क्या करते हो, लोगों का उत्तर होता है कुछ नहीं, बस समय काट रहे हैं। संतों को बड़ी हंसी आती है तुम्हारे इस उत्तर को सुन करके कि तुम क्या समय को काटोगे। समय ही तुम्हें हर क्षण हर पल काट रहा है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। उस समय का सदुपयोग करो। आचार्य श्री से एक बार किसी ने पूछा, आचार्य श्री हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए। आचार्य श्री कहने लगे, नो टाइम। व्हाट नो टाइम? समय तो नहीं है, पर समय को जानो। और आचार्य श्री अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि आपको कभी भी आप जाएंगे तो बात करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार आचार्य श्री से किसी ने पूछा, व्हाट इज योर बिजनेस? आचार्य श्री ने कहा, बिजनेस इज माई बिजनेस। बस यही उनका बिजनेस है। अपने आप को व्यस्त बनाए रखो। दुनिया भर की इधर उधर की बातें तुम्हें कभी दिमाग में आएंगी नहीं। इसलिए अपने आप को माँ जिनवाणी में ऐसा लगा दो कि तुम्हें समय का पता ही ना चले। हमारे आचार्यों ने ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं। आचार्य श्री कहते एक एक गाथा चॉकलेट का काम करती है। चॉकलेट को जैसे जितना चूसो उतना उसमें रस आता है, उसी प्रकार
आचार्य श्री कहते एक एक गाथा ध्यान में लेकर के बैठ जाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता समय का। और आप लोगों को समय काटना पड़ रहा है, तो कभी समय टीवी देख करके काट लेते हैं, मैच देख करके काट लेते हैं, सो करके समय काट लेते हैं। समय तो काटना है, अब कैसे काटें? अखबार आता है तो वही अखबार सुबह पढ़ लेते हैं और फिर दोपहर में उसी को लेकर के बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। शाम को भी वही अखबार पढ़ लेते हैं, फिर रात में भी वही अखबार पढ़ते हैं। लोग पूछते भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, समय काट रहे हैं। बंधुओं, आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से हे, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी के अंतिम क्षणों में हमें पछताना पड़े कि सारा दिन तो हमने खा पी कर निकाल दिया, रात हमने सो कर के निकाल दी, अब जिंदगी के अंतिम समय जो बचा है उस अंतिम समय में पछताना ही शेष न रहे। इसलिए इतने सारे वसंत तुम्हारी हाथ की मुट्ठी से फिसल चुके हैं। अब जो कुछ भी समय थोड़ा बचा है उसे धर्म ध्यान के जरिए नेक बना लो, अच्छा बना लो, जो हमारी सद्गति में कारण बने। सद्गति में तुम्हारे परिणाम ही कारण बनेंगे, दूसरों के सद्भाव में तुम्हारी सद्गति में कारण नहीं बनेंगे। तुम्हारे मरने पर तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से बहुत सारा दान भी कर दे, बहुत बड़ी धर्मशाला बना दे, मंदिर बना दे, बहुत बड़ा अनुष्ठान कर दे, तो भी वे परिणाम तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारे अपने भाव नहीं लगे हैं। इसलिए तुम्हें ही अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा। किसी दूसरों की बैसाखियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। आप शिखर जी जाते हैं, सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए डोली कर लेते हैं। सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए तो डोली चल सकती है, मोक्ष की यात्रा डोली में नहीं होगी। मोक्ष की यात्रा किसी दूसरे के कंधों पर चढ़ करके नहीं होगी। मोक्ष की यात्रा तो स्वयं के भावों से और स्वयं के पांवों से ही की जा सकेगी। इसलिए बंधु, अहंकार को उतार करके हम विनम्र हों। किसी ने कहा कि मर करके भी हम दूसरों के कंधों पर चढ़ करके शमशान घाट तक जाते हैं। हमारी दादागिरी इतनी होती है कि हम शमशान घाट पर भी जाते हैं तो दूसरों के कंधों पर चढ़ करके जाते हैं। तो बंधु, वहीं तक आपकी दादागिरी चल सकती है, उसके बाद तो कहना पड़ेगा शुक्रिया, उस शमशान घाट तक पहुंचाने वाले शुक्रिया। अब यहाँ से अकेले ही चले जाएंगे अपनी मंजिल तक हम, और अकेले ही जाना होता है, कोई भी किसी को साथ लेकर नहीं जा सकता है, किसी की बैसाखियों से हम नहीं जा सकते। तो बंधु, समय अपना हो गया।